नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं आधुनिक काल में जो गद्य लेखन हुआ वह गद्य साहित्य इसका सामान्य परिचय। प्रारंभ में जो गद्य साहित्य लिखा गया इसका हम सामान्य परिचय देख लिया। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो गई है? अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राचीन काल से छुटपुट मात्रा में गद्य लेखन हुआ है, परंतु इसका विकास, इसकी पृष्ठभूमि आधुनिक काल में ही हुई है। इसका परिचय हमने इसके पूर्व देख लिया है। अतः प्रारंभिक जो गद्य साहित्य लिखा गया है और उसमें जिन चार कवियों का या जिन चार गद्य साहित्यकारों का योगदान है, इनका परिचय आज हम देख लेंगे। कारण ईस्वी सन 1800 ईस्वी सन में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई, तब 1803 में इस कॉलेज के हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने मुंशियों की नियुक्ति की थी और इसमें श्री लल्लू लाल और सदल मिश्र प्रमुख रूप में आते हैं। इन्होंने हिंदी में गद्य पुस्तकें लिखी। इसी बीच दिल्ली में मुंशी सदासुख लाल जी ने भागवत कथा का सुख सागर नाम से अनुवाद किया था। उसी वक्त मुंशी इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी शुद्ध हिंदी में लिखने का प्रयास किया था। इसमें अरबी फारसी को पूर्णतः हटाने का उन्होंने प्रयास किया था। अतः हिंदी के गद्य लेखन के आरंभिक कालखंड में, आरंभिक लेखन में इन चार लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका परिचय हम विस्तार से देखेंगे। इस प्रकार देख लीजिए, मुंशी सदासुखलाल नियाज, इनका समय है 1740 से लेकर 1824 तक। मुंशी सदासुखलाल नियाज, ध्यान में रखिए, उर्दू और फारसी के ये अच्छे कवि और लेखक थे। उन्होंने सुख सागर के अतिरिक्त विष्णु पुराण के अनेक प्रसंगों पर आधारित अपूर्ण रचनाएं भी की हैं। सुरासुर निर्णय और वातिक, इनके दो गद्य पुस्तकें भी हमें मिलती हैं। दूसरे हैं इंशाअल्लाह खां। इन्होंने रानी केतकी के अतिरिक्त, रानी केतकी की कहानी के अतिरिक्त उदयभान चरित यह भी रचना की है। इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी की घूट और किसी बोली का पुट न हो, ने पूर्णतः खड़ी बोली हिंदी में ही लिखी जाए, ऐसी रचना लिखने का वो प्रयास कर रहे थे। और इसी कारण रानी केतकी की कहानी शुद्ध हिंदी में लिखी गई उनकी यह रचना है। अगले विद्वान आते हैं जिन्होंने प्रारंभिक हिंदी गद्य के लेखन में अपना योगदान दिया है, लल्लू लाल। लल्लू लाल जी का समय है 1763 से लेकर 1825 तक। लल्लू लाल हमने पहले ही बताया है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रह चुके हैं। भागवत के दशम स्कंद पर आधारित उन्होंने प्रेम सागर, ध्यान में रखिए, रचनाएं, प्रारंभिक गद्य रचनाएं ध्यान में रखिए अच्छी तरह। भागवत के दशम स्कंद पर आधारित प्रेम सागर की उन्होंने रचना की है। इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का थोड़ा प्रभाव में दिखाई देता है। चौथा है सदल मिश्र। लल्लू लाल की तरह सदल मिश्र जी भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र इनकी रचनाएं हैं। इनकी भाषा पर भी ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। यानी शुद्ध रूप में लेखन करने वाले रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की हमें मिलती है, परंतु हिंदी गद्य के खड़ी बोली गद्य में जो साहित्य लेखन आरंभ हुआ, प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य में इन चार लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है। उस वक्त अंग्रेजों की नीति भी इस प्रकार रही है। अंग्रेजों की भाषा नीति के खिलाफ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। अंग्रेजों के आने से पूर्व पहले ही बताया है, यहाँ की राजकाज की भाषा फारसी रह चुकी थी।
इसी बीच लॉर्ड मैकाले ने यानी 1835 में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने यहाँ अनेक स्कूलों को खुलवाने के बारे में बताया था। 1836 तक फारसी राजभाषा रही और अदालत की भाषा भी बनी। आगे लोगों की सुविधा की दृष्टि से हिंदी को स्थान मिला, कारण सामान्य जनता को फारसी समझ में नहीं आती थी। परंतु सरकार ने आगे अंग्रेजी भाषा की नीति यानी उनकी नीति किस प्रकार थी, उन्होंने हिंदी का विरोध किया, सरकार ने विरोध किया। तब 1837 में उर्दू को अदालत की भाषा बनाया। अतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदी के विकास की दृष्टि से उस वक्त की सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। पहले फारसी थी, कुछ समय के लिए हिंदी बनाने का प्रयास हुआ, परंतु सरकार ने इसे विरोध किया, अंग्रेजी सरकार ने इसे विरोध किया, क्योंकि उनकी नीति थी अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करना। इसीलिए कुछ समय के लिए 19वीं शती के पूर्वार्ध में हिंदी के विकास की दृष्टि से सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली थी। ये बात ध्यान में रखिए कि अंग्रेजी नीति थी, इसी कारण उस वक्त हिंदी भाषा थोड़ी पीछे हट गई और उर्दू भाषा सरकारी राजकाज की भाषा बन गई थी। इसी समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यानी 1823, उनका समय 1823 से लेकर 1895 तक शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने ठेठ हिंदी का सहारा लिया, पाठ्यक्रम की दृष्टि से हिंदी साहित्य लिखा, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशधर को इस काम पर लगाया। 1864 में उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक इतिहास ग्रंथ हिंदी खड़ी बोली में लिखा। इतना ही नहीं तो बनारस अखबार नामक हिंदी पत्रिका भी उन्होंने शुरू की। यानी अंग्रेजी नीति के खिलाफ, भले वह सरकार में थे, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने साहित्य लेखन के माध्यम से हिंदी की दृष्टि से, हिंदी लेखन की दृष्टि से प्रयास किया, ऐसा हमें लगता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और राजा लक्ष्मण सिंह जी का समय 1826 से लेकर 1896 तक उन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाएं माना है। स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा है कि हिंदी और उर्दू अलग है। कालिदास के कई ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। 1841 में उन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था हिंदी में। इस प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह जी ने हिंदी खड़ी बोली में गद्य लेखन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह ही उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा सुव्यवस्थित और परिमार्जित करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मदद ली थी। इसके अतिरिक्त पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बाबू नवीन चंद्र राय और सदाराम फुलोरी जी ने हिंदी के विकास के लिए अथक प्रयास किए थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसके अतिरिक्त बाबू नवीन चंद्र राय और सदाराम फुलोरी जी ने हिंदी के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं। बाबू नवीन चंद्र राय ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के लिए अनेक पत्रिकाएं निकाली थी, जिसमें 1967 में प्रकाशित ज्ञानदायिनी प्रमुख है, जो हिंदी में लिखी गई है, हिंदी में निकाली गई है। पंजाब में हिंदी को प्रसारित करने का काम श्रद्धाराम फुलोरी ने किया। उनकी रचना है सत्यामृत, एक सिद्धांत ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह और 1873 में भाग्यवती नामक एक उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखा। 1873 में भाग्यवती नामक उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखा श्रद्धाराम फुलोरी ने। इस तरह 19वीं सदी तक आते आते हिंदी का व्यापक विकास हो गया, व्यापक व्यवहार होने लगा और व्यापक साहित्य रचना की दृष्टि से जमीन तैयार हो गई थी। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान व्यक्ति का आगमन हो गया, जिनके प्रयासों से हिंदी गद्य को एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त हो गई। इस प्रकार आरंभिक
हिंदी गद्य साहित्य में मिलता है, जिसमें 4 विद्वानों के साथ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, इनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। श्रद्धाराम फुलौरी का भी योगदान महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं ध्यान में रखिए। और हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक गद्य लेखन किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन कीजिए। देखते रहें और हम बाद में मिलेंगे। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।